जन्मेजय ने पूछा, वेद व्यास जी महाराज, माता का नाम दुर्गा कब पड़ा, क्यों पड़ा? हम दुर्गा के नाम से क्यों माँ को जानते हैं? दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, काल विनाशनी काली। ये दुर्गा कब से कहलाने लगी? और गुरुदेव, माँ के तो अनेक नाम हैं, शताक्षी, शाकंभरी, इन नामों का इतिहास कृपा करके मुझे बताओ। वेद व्यास जी ने कहा, राजा जन्मेजय, प्रश्न बहुत बढ़िया आपने किया है, आपने प्रश्न बहुत बढ़िया किया है। इसलिए हे राजन सुनो, प्राचीन समय में एक दुर्गम नाम का राक्षस हुआ, दानव। प्राचीन, अच्छा राक्षस किसको कहेंगे? राक्षस कोई जात नहीं, कोई बिरादरी नहीं है, राक्षस प्रवृत्ति है। अगर खान पान, आहार विहार, विचार बढ़िया नहीं है तो हम राक्षस हैं। लोग कहते हैं हम तो कुछ भी खा ले, स्नान ध्यान कर ले, पवित्र हो जाएंगे। हमारे यहाँ भोजन और भजन दोनों का हमारे जीवन पर बड़ा महत्वपूर्ण असर दिखाई देता है। भोजन जितना शरीर के लिए जरूरी है, भजन उतना मन के लिए जरूरी है। हर कितना है, भोजन में मात्रा लगा है, अब भजन में कोई मात्रा नहीं। मतलब भोजन अगर मात्रा में नहीं करेंगे, बेसी कर देंगे तो बदहजमी हो जाएगा, अनपच कर जाएगा और आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। लेकिन भजन जितना भी करना चाहते हैं करते जाइए, भजन करते रहिए, बदहजमी होने वाला नहीं है। जितना भी करेंगे वो कम ही है, अधिक होने वाला नहीं है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया, करते कराम करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधान। जितनी इंद्रियां हैं, आप जितना काम करना चाहते हैं काम करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चलते फिरते, उठते बैठते, करते सोते जागते मन कहाँ हो? हाँ, मन तो भगवान के चरणों में लगा रहे, भगवान के नाम में लगा रहे।
रसना तो निरंतर भगवान का नाम हो। जिस दिन रसना बोलना छोड़ देगी उस दिन जीवन का अंतिम दिवस आ जाएगा। इसलिए जब तक यह रसना डोल रही है ना जाने फिर श्वास का आना होए ना होए कोई नहीं जानता है। ये आखिरी श्वास है कि इसके बाद भी आएगा और जाएगा। इसलिए निरंतर भगवान का सुमरन करते रहिए, काम करते रहिए। लोग कहते हैं मन नहीं लगता, मन नहीं लगता पूजा पाठ में। मैं कहती हूँ विचार कीजिएगा, आहार विहार जब तक बढ़िया नहीं रहेगा, खान पान जब तक बढ़िया नहीं रहेगा तब तक भगवान में मन लगने वाला नहीं है। आहार और शुद्धि, जब तक आहार की शुद्धि पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक विचार शुद्ध होने वाला नहीं है। आजकल हम लोग क्या करते हैं, किसी से पूछोगे क्या क्या बनाया तो सीधे माताएं बने कहती है खाना बनाया। खाना, खाना का मतलब जो खाने लायक न हो, खाना। हमारे यहाँ क्या बनता है, प्रसाद, जो बनाकर भगवान जी को भोग लग जाए वो प्रसाद है। अच्छा, पहले रसोई घर होता, रसोई घर, राम रसोई, और आजकल क्या होता है, किचन होता है कि नहीं, किचन। आज जिस घर में किचन है उस घर में किच किच तो होगा ही होगा। नहा कर जाने का कोई सिस्टम नहीं, बिन नहाए चले जाओ और चप्पल पहन कर चले जाओ। भक्षा भक्ष खाओ, जो खाना है वो भी खाओ, जो नहीं खाना है वो भी खाओ। विचार कीजिए, जिस दिन विचार भोजन पर नहीं होगा उसी दिन हमारे जीवन में व्यभिचार आ जाए। सात्विक भोजन अगर नहीं होगा तो हमारे मन में राक्षसी प्रवृत्ति आ जाएगी। जिस दिन हम मांस मदिरा का पान करने लगेंगे उसी दिन से हम राक्षस बन जाएंगे, दानव बन जाएंगे। दानव का कोई सिंह नहीं होता। एक खान पान रहन सहन विचार व्यवहार ही दानव कहलाता है। जिसका रहन सहन ठीक नहीं है, खान पान, बहुत लोग कहते हैं हम किसी को नहीं मारते। विचार कीजिए, हम आपसे निवेदन करते हैं, श्मशान जाते हैं, कोई मर जाता है तो जलाने कहाँ जाते हैं, श्मशान। और गाड़ने की बात आती है मुसलमान भाइयों में तो कहाँ जाते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं। और वहां से आते हैं तो कई दिन स्नान ध्यान करके बोलते हैं भाई मिट्टी में गए थे, स्नान ध्यान करते हैं। उसके बाद में लोहा छूते हैं, बहुत जगह आग तापते हैं, हाथ सेकते हैं, बहुत जगह मिर्ची का भी प्रयोग करते हैं, खड़ी मिर्च का। क्यों? क्योंकि श्मशान गए थे, कब्रिस्तान गए थे। जहां जलाया जाएगा श्मशान और जहां दफनाया जाएगा कब्रिस्तान। जिस घर में मांस बनता है वो कब्रिस्तान और श्मशान है कि नहीं, विचार करना। जिंदा मछली को काट करके किचन में लाकर कढ़ैया पकाया जाता है, फिर उसे परोस कर खाया जाता है। जिंदा बकरे को काट कर कसाई के यहाँ से मीट लाया जाता है, मांस लाया जाता है और फिर उसको किचन में प्रेम से बनाया जाता है। अब बना करके बड़े स्वाद लेकर खाया जाता है। विचार करना, आपका किचन, आपका रसोई श्मशान हुआ कि नहीं? जहां मुर्दा को जलाया गया वही श्मशान है। और उसी मुर्दे को थाली में परोस करके बड़े चटकारा लेकर खाते हैं, बड़ा बढ़िया बना, बड़ा टेस्टी बना है, बड़ा टेस्टी बना है। आपका पेट कब्रिस्तान होना कि नहीं, बताइए। जिस घर में मांस बनेगा
जिस पेट में मांस रहेगा उसकी प्रवृत्ति सात्विक नहीं हो सकती। कुछ भी कर लीजिए, अगर सात्विक बनना है आहार विहार पर विचार करना होगा, मांस मदिरा का परित्याग करना होगा। अरे हमसे लहसुन प्याज का त्याग नहीं हो पाता, मांस मदिरा का त्याग नहीं हो पाता, फिर हम हिंदू कैसे, हम मानव कैसे, फिर हम पवित्र कैसे, फिर हमें भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? प्रवृत्ति को बदलना होगा, विचार को बदलना होगा। जब तक विचार नहीं बदलेगा, आहार विहार नहीं बदलेगा, तब तक परमात्मा की कृपा होने वाली नहीं है। कहा जिसकी विचारधारा, जिसकी प्रवृत्ति, जिसका खान पान गलत है, वही दानव है, वही दानव है। उसको मानव मत समझिए, वही दानव के रूप में, वही राक्षस के रूप में। हमारे यहाँ तो दूध पीते हैं, मेवा मिष्ठान खाते हैं, खाने के लिए फल है, मिठाई है, अन्न है, रोटी भात है कि नहीं है? 56 प्रकार का भोजन है महाराज, और 56 प्रकार के भोजन को छोड़कर हम मछली, अंडा, मांस, मदिरा का पान करते हैं, तो हमसे बड़ा दुर्भागी कोई नहीं हो सकता, हमसे बड़ा कोई अभागा नहीं हो सकता। हो सकता है सुधरते की, अगर एक बार बात जीवन में उतर गई, आप सुधर गए, तो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। जब जागो तभी सवेरा, जब जागो तभी सवेरा। आज ये बताते हैं इतिहास, कहा महाराज एक दुर्गम नाम का दैत्य था, दुर्गम उसका नाम था। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की, उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान मांगा। उसके तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। हाथ जोड़ के कहा महाराज मैं बलशाली हो जाऊं, अत्यधिक बलशाली हो जाऊं, और मैं चाहता हूं चारों वेद मुझे आप प्रदान कर दें। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। उसका शरीर वज्र के समान हो गया, और चारों वेद जब ब्रह्मा जी ने प्रदान कर दिया ना, तो ब्रह्मा जी ज्ञान विहीन हो गए, क्योंकि वेद के ज्ञाता ब्रह्मा जी के पास से वेद चला गया राक्षस के हाथ में। अब तो सृष्टि में कहीं विज्ञान का प्रचार नहीं होता, कोई ज्ञानी नहीं रह गया, सबकी स्मृति नष्ट हो गई, और सब खान पान रहन सहन सबका बिगड़ गया। देवताओं का हवन बंद हो गया, देवताओं की हबी बंद हो गई, और देवता दुखी हो गए, ताकत नहीं मिल रहा है, और राक्षस बलवान हो गए। देखते देखते वेद विलुप्त हो गया, ज्ञान विलुप्त हो गया, संस्कार विलुप्त हो गया। हिरण्याक्षं वे जातो पुत्रो महाखल, देवानां तु बलं वेदो नासं तस्य सुरायति, नक्ष्यन्तरेव न सन्देहो विधेयं, तव देव तत्। महाराज सारे देवता ब्राह्मण मिलकर भगवान की तपस्या करने लगे, भगवती की आराधना करने लगे। हे प्रभु अब क्या करें? सारे देवताओं पर राक्षसों ने अधिकार प्राप्त कर लिया, अमरावती को जीत लिया, और सारे देवताओं को मार भगाया।
देवता भटकने लगे और देवता भटकते 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 विचार करने लगे कि माँ के अलावा हमारी सुरक्षा कोई भी नहीं कर सकता है। जब सुरक्षा करेंगी तो ब्रह्मा ही करेंगी। और देखिए देवता ब्रह्मा जी से विनती करते हैं, ब्रह्मा जी से विनती करते हैं, हे ब्रह्मा जी अब आप ही कुछ कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या करूं, वेद के नहीं रहने से मैं भी बलहीन हो गया हूँ, ज्ञानहीन हो गया हूँ, क्योंकि वेद ही तो मार्गदर्शक है, वेद ही तो बताता है कौन सा धर्म करना चाहिए, कौन सा अधर्म होता है, कौन सा धर्म होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब वेद विलुप्त हो गया है, हवन बंद हो गया, यज्ञ बंद हो गया, हवि नहीं मिलने के कारण देवता कमजोर हो गए, तो इंद्र ने वर्षा करना भी बंद कर दिया। सर्वत्र अकाल ही अकाल पड़ गया, खाने पीने के लाले पड़ गए, न खाने को मिल रहा है, न पीने को मिल रहा है, न जल है, एक बूंद जल नहीं, अन्न का दाना नहीं। देखते देखते पशु पक्षी मानव की लाश बिछ गई और कोई जीवित दिखाई नहीं दे रहा है। और जो जीवित है भगवती से प्रार्थना कर रहा है, बाहर हो जयकारा जयकारा जयकारा, मैया के बोलो 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 जयकारा।
जो संध्या है सब बंद हो गया, सब नष्ट हो गया, त्राईमाम 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 हो गया और सारे भूमंडल पे अकाल ही अकाल हो गया। पानी का बूंद भी दिखाई नहीं दे रहा था। और जानते हैं जब ऐसा हुआ तो सारे देवता त्राईमाम कह के भगवती की आराधना करने लगे। जितने ब्राह्मण हैं सब भगवती की आराधना स्तुति गान करने लगे, जय जयकारा करने लगे और माँ की करुणा उद्वेलित हो गई। माँ को दया आ गया और माँ सुंदर स्वरूप में दिखाई दी। बड़ी कमनीय है, बड़ी सुंदर है और जैसे दिखाई पड़ी सारे देवता और सारे महात्मा, सारे ब्राह्मण माँ के चरणों में, सारे भक्त माँ के चरणों में गिर पड़े। माँ अब आप ही रक्षा कीजिए, न जल है न अन्न है और नहीं कुछ सुरक्षा करने वाला है। माँ कृपा कीजिए है माँ, आप तो संकट को हरण करने वाली हैं। माँ कृपा कीजिए माँ। और जानते माँ की करुणा हो गई। माँ ने कहा मांगो क्या चाहिए? कहा माँ जल नहीं है पीने के लिए। इतना सुनने पर माँ के नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगा और माँ सहस्त्र नेत्र वाली हो गई और सहस्त्र नेत्रों से जल बहने लगा। जल की धारा इतना बहा कि सारी पृथ्वी लबालब भर गई। सारा तालाब, सारा नदी, सारा कुआं भर गया और सब में जीवन का संचार हो गया और सबका जीवन सुखमय हो गया और सब प्रफुल्लित हो गए। माँ की कृपा से वेद पुनः माँ ने निशाचरों से छीन कर लाकर वेद को माँ को दिया। और देखिए खाने के लिए अन्न नहीं है, फल नहीं है। भगवती की कृपा से तुरंत भर में अन्न उनके हस्तों से अन्न निकलने लगा और उनके बाहुओं से फल निकलने लगा। सारे वृक्ष का फल आ गए और इस प्रकार से माँ ने अश्रु के द्वारा, अपने नेत्रों के द्वारा जल का प्रवाह प्रदान किया। इसलिए शताक्षी कहाई। बोलिए प्रेम से शताक्षी मैया की। माँ की करुणा ही है जो शताक्षी बन करके जीवात्मा की सुरक्षा प्रदान करती है, महात्मा को जीवन दान देती है और परमात्मा को भी जीवन दान देती है। कहा महाराज आज भगवती ने फल की, अन्न की, औषधियों की वृष्टि की है तो माँ का एक नाम पड़ गया शाकंभरी। प्रेम से बोलिए शाकंभरी मैया की। मैया शाकंभरी बन गई और देखिए इस प्रकार से प्राणियों को औषधि, फल, सारी सामग्रियां उपलब्ध हो गई और सब में आनंद छा गया। एक साथ सभी लोग स्तुति गान करने लगे माँ का और देखते देखते माँ से विनती किया, हे माँ अब आप कृपा करके इस दुर्गम नामक राक्षस का संहार कीजिए, हम लोगों को मुक्त कीजिए। तो माँ ने काली दुर्गा के रूप में आकर के दुर्गम के साथ युद्ध किया है और अंत में दुर्गम राक्षस को मारा है। इसी कारण दुर्गम को मारने के कारण एक नाम दुर्गा पड़ गया। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की। दुर्गा मैया की। कहा मैया दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई और करुणा बसा करके सबको सुख प्रदान करके मैया अंतर ध्यान हो गई। जब अंतर ध्यान हुई तो यही भगवती ब्रह्मा जगदम्बा, क्योंकि लक्ष्मी एक बार की बात है, भगवती लक्ष्मी रमा अब्रह्माणी
माँ की कृपा से तीनों देवताओं को प्रदान की गई। भगवती आद्या शक्ति ने शिव जी को उमा दिया। शक्ति का स्वरूप भगवती उमा का प्रादुर्भाव किया, अर्धांगिनी बनी उमा। यही आद्या शक्ति भगवान विष्णु को लक्ष्मी का स्वरूप प्रदान किया, लक्ष्मी अर्धांगिनी बनी। और ब्रह्मा जी को ब्रह्माणी का सानिध्य प्राप्त हुआ और तीनों शक्ति से परिपूर्ण होकर संसार की संरचना करने लगे। भगवान ब्रह्मा जी सृजन करते माँ की आदेश से, और विष्णु पालन करते और शंकर संहार करते। तीनों अपने कार्य में लग गए। एक दिन की बात है, भगवती ब्रह्मा और भगवती लक्ष्मी अपने स्वामी का चरण दबा रही थी। भगवान शंकर ने कहा, आपकी मुझे आवश्यकता नहीं है, आपके बिना भी मेरा काम चल सकता है। हास विलास में यह बात विष्णु के मुंह से भी निकल गया, लक्ष्मी आपके बिना भी मैं भरण पोषण कर सकता हूँ। उमा, आपके बिना भी मैं संहार कर सकता हूँ, मुझे कम मत समझना। और जानते गृहस्थी में भी जब पति पत्नी में आन बान शान आ जाता है तो गृहस्थी को टूटते देर नहीं लगती। आज क्या किया हुआ, तुम्हारे बिना मैं पूर्ण हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही उमा चली गई, जैसे ही रूठ कर उमा चली गई और जैसे ही रूठ कर लक्ष्मी चली गई, अंतर ध्यान हो गई, तो विष्णु की शक्तिहीन हो गए और कहा भगवान शंकर भी शक्तिहीन हो गए। क्योंकि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अच्छा, बिना शक्ति का किसी का संहार कोई कर सकता है क्या? किसी को दो हाथ भी मार सकता है क्या? किसी के सामने टिक सकता है क्या? नहीं टिक सकता। अगर शक्ति निकल जाए, 2 दिन बुखार आ जाता है तो हम कहते हैं शक्तिहीन हो गए, ताकत नहीं मिल रहा है, बल नहीं मिल रहा है। हाँ? एक गिलास पानी उठाने को मन नहीं कर रहा, 4 डेग चलने का मन नहीं कर रहा है। शरीर से शक्ति निकल जाए, इस शरीर का कोई महत्व नहीं रहेगा। जब तक शक्ति है तब तक शरीर का महत्व है, और जिस दिन शक्ति शरीर से निकल गई उस दिन शरीर का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। अच्छा, जब लक्ष्मी ना हो घर में, कुटी कौड़ी ना हो, तो भरण पोषण होगा क्या? बोलिए, होगा? नहीं होगा। सुंदर वस्त्र, सुंदर गहना, सुंदर भोजन, सुंदर बिस्तर, सुंदर मकान, सुंदर गाड़ी, सारी व्यवस्था कैसे है? भगवती लक्ष्मी से है। अगर यही नहीं रहेंगे तो भरण पोषण कैसे होगा? कौन करेगा? बोलिए, कोई कर सकता है क्या? कहा महाराज, यही लक्ष्मी, यही भगवती उमा जब तक कार्यरत रहती है, भगवान अपने पति के साथ में रहती है, तब तक तो वासुदेव राणा की तरफ से 100 रुपए का दान है। पता नहीं कैसे सेट हुआ, बार-बार मुझे मिल रहा है। बोलिए लक्ष्मण भगवान की। भगवान मंगल करे, भंडार में रखे। एक जोरदार ताली बेटी के लिए, सदा सुखी रहे। आज जैसे ही लक्ष्मी मार उठ के चली गई ना, दोनों
देवता बलहीन हो गए। ब्रह्मा जी को बड़ा चिंता हुआ। ब्रह्मा जी ने सोचा अब क्या करूंगा, अकेले मैं कितना संभालूंगा, सृजन करूंगा कि पालन करूंगा कि संहार करूंगा। अब 3 व्यक्ति का काम एक तो कर नहीं सकता। अरे सृष्टि को 3 मिलकर संभाल देते, 2 शक्तिहीन हो गए हैं, अकेले मैं कैसे संभालूं? बड़ी चिंता। तो माँ की प्रार्थना करते हैं, माँ से निवेदन करते हैं, स्तुति करते हैं, हे माँ अब तो तुम ही कृपा कर दो, तुम ही मेरी माता हो, पिता भी तुम ही हो, तुम ही मेरे बंधु, सखा भी तुम ही हो, तुम ही मेरे पिता भी तुम ही हो, तुम्हें मेरे सब कुछ मैया जी हमारी, तुम्हें मेरे सब कुछ मैया जी हमारी, तुम मेरी माता पिता भी तुम्हें हो, तुम्हें मेरे बंधु सखा त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कहा माँ की आराधना करते हैं, माँ प्रसन्न हो जाती है। ब्रह्मा जी क्या चाहते हैं? कहा माँ ब्रह्मा विष्णु को शक्ति लौटा दीजिए, आप नहीं लौटाइएगा तो सृष्टि का संचार कैसे होगा, सृष्टि का भरण पोषण कैसे होगा, सृष्टि का संहार कैसे होगा। यह जो क्रियाकलाप है, जो सृष्टि को चलाने वाला है, संभालने वाला है, भरण पोषण करने वाला है, जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तब तक यह होने वाला नहीं है। माँ ने कहा मैंने तो कृपा करके विष्णु को लक्ष्मी प्रदान किया, शंकर को उमा प्रदान किया, और उन्होंने कद्र नहीं किया, उन्मान नहीं रखा, तब मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी चरण पकड़ लिए, माँ अब तो दया कर दिए। माँ ने कहा ठीक है, जब आप कहते हैं तो पुनः मैं आशीर्वाद देती हूँ। लक्ष्मी सागर की पुत्री के रूप में प्रकट होंगी, और लक्ष्मी को पाने के लिए समुद्र मंथन करना पड़ेगा। जब तक समुद्र मंथन नहीं होगा तब तक लक्ष्मी का प्रागट्य नहीं होगा। और भगवान शंकर को पर्वतराज के यहाँ, हिमाचल के पर्वतराज के यहाँ, दक्ष प्रजापति के यहाँ अपनी पत्नी सती को प्राप्त करने के लिए जाना पड़ेगा, तब जाकर के शक्ति मिलेगी। आप उनकी पत्नी पर्वत के घर में, दक्ष के घर में प्रकट होगी, और दक्ष की बिटिया सती बनकर के आएंगी, और सती भी पति का अपमान नहीं सह पाएंगी, पिता का अपमान नहीं सह पाएंगी, पिता के द्वारा किया हुआ अपमान नहीं सह पाएंगी, तो सती भी शरीर का त्याग करके पार्वती के रूप में प्रकट हो जाएंगी। जन्मेजय जी ने कहा महाराज जी, गुरुदेव क्या कह रहे हैं? भगवती लक्ष्मी को समुद्र मंथन से निकलना पड़ा, और सती को दक्ष की बिटिया बन करके पुनः शरीर त्याग करना पड़ा, और
पुनः पार्वती बनना पड़ा। कृपा करके विस्तार से बताइए। और यहाँ पर वेद व्यास जी कहते हैं लक्ष्मी जी को प्राप्ति करने के लिए देवता और दानव दोनों मिलकर के समुद्र का मंथन करते हैं। मथानी के रूप में पर्वतराज को लाकर रखा गया, सुमेरु पर्वत को, और नाग वासुकी को रस्सी बनाया गया। जब मथानी लाकर के रखते हैं भोलेनाथ, नाग वासुकी को लाकर लपटते हैं तो मथानी का भार सह नहीं पा रहे हैं, तो मथानी नीचे धसी जा रही है। तब भगवान कश्यप के रूप में कछुआ बनकर के प्रकट होते हैं। प्रेम से बोले कश्यप भगवान की। और मथानी के रूप में सुमेरु पर्वत के एक छोर को नाग वासुकी से बांध दिया गया और दूसरा छोर एक तरफ मुंह एक तरफ पूंछ, और राक्षस और देवता दोनों मिलकर के अमृत पाने के लिए, लक्ष्मी की प्राप्ति करने के लिए समुद्र का मंथन करते हैं। और समुद्र में से 14 रत्न मिला। 14 रत्न सब देवता दानवों में बांट गया। अंततः लक्ष्मी जी प्रकट हुई। लक्ष्मी जी को भी देख करके सबकी इच्छा हुई कि मैं लक्ष्मीपति बन जाऊं। कौन लक्ष्मी को पाना नहीं चाहता? सब चाहता है कि लक्ष्मी हमारी पत्नी हो जाए, हम लक्ष्मीपति बन जाए। लेकिन लक्ष्मी तो विष्णु की पत्नी है, विष्णु के अलावा किसी के पास जा नहीं सकती। लक्ष्मी तो नारायण की पत्नी है। जो भी लक्ष्मीपति बनना चाहता है उसका किसी न किसी प्रकार से विनाश हो जाता है। इसलिए लक्ष्मी को माँ बना करके नारायण के साथ अपने घर बनाएंगे तो लक्ष्मी टिकी रहेंगी और जीवन पर्यंत सुख प्रदान करेंगी। लेकिन जिस दिन लक्ष्मी के पति बनने का काम करेंगे उसी दिन से आपका पतन शुरू हो जाएगा। लक्ष्मी तो भगवान विष्णु नारायण की पत्नी है और प्रकट हुई समुद्र मंथन से। पुनः सागर ने विधिवत लक्ष्मी का नारायण के साथ विवाह किया तो नारायण की ऊर्जा वापस आ गई, शक्ति आ गई। अब नारायण धर्म पोषण करने लगे। इधर दक्ष प्रजापति भगवती को प्राप्त करने के लिए आराधना करने लगे। भगवती आज्ञा शक्ति प्रकट हुई और आज्ञा शक्ति ने आशीर्वाद दिया, मैं तुम्हारी बिटिया बनकर के आऊंगी, तुम हमारा वरण भगवान शंकर के साथ करा देना, विवाह करा देना। और जब विवाह हो जाएगा तो मैं भगवान शंकर की शक्ति उनको मिल जाऊंगी, तो भगवान शंकर सामर्थ्यवान हो जाएंगे, शक्तिवान हो जाएंगे। दक्ष प्रजापति ने कहा ठीक है। और जानते हैं दक्ष प्रजापति के घर में सती बेटी बनकर के आई, और जब बेटी बनकर के आई ना तो जन्मेजय ने कहा, प्रश्न किया, महाराज बेटी बनकर तुम आ गई लेकिन जलकर मरी क्यों? जलकर क्यों मर गए? पिता ने क्यों अपमान कर दिया? वेद व्यास जी कहते कारण है, एक बार दुर्वासा ऋषि शताक्षी माँ की आराधना करते हुए भगवती को प्रसन्न करते हैं। और जब भगवती प्रसन्न हुई तो उनके गले में सुंदर माला था। भगवती उस माला को उतार कर दुर्वासा ऋषि को प्रदान कर दी। दुर्वासा ऋषि माला को पान करके भगवती का प्रसादी को समझ करके पहन लिया। आप पहन करके चल पड़े। और जब आने लगे तो रास्ते में दक्ष प्रजापति मिल गए। दक्ष प्रजापति ने माला देखा, बड़ा सुंदर लगा, बड़ा मन को भाया। दक्ष प्रजापति ने कहा आपका माला बहुत सुंदर है, आपका माला बहुत सुंदर है। तो उन्होंने कहा
प्रसाद है भगवती का। इस प्रसाद को चूंकि तेरा मन मोहित हो गया है, इसलिए आप प्रसाद मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। गाला से माला उतार करके दक्ष प्रजापति को पहना दिया। दक्ष प्रजापति जैसे पहने, एक दिन की बात है, दक्ष प्रजापति अपने शयन कक्ष में गए और शयन कक्ष में जा करके उस माला को उतार करके अपने बिस्तर पर रख दिए। और बिस्तर पर रखने के कारण भगवती नाराज हो गई, और यही कारण है भगवती ने कह दिया अब तुम हमें रखने के लायक नहीं हो। और इसी कारण से भगवती का दक्ष प्रजापति की बिटिया के रूप में, सती के रूप में जन्म तो हुआ, लेकिन भगवती सती के प्रति अपमान कर दिया। अपमान कैसे किया? कहा यज्ञ रखा और यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया, लेकिन सती को नहीं बुलाया। और जैसे सती ने देखा अरे बहुत विमान जा रही है, तो सती ने अपने पति शंकर भगवान से प्रश्न किया, प्रभु इतना विमान कहाँ जा रहा है और लोग इतना नाचते गाते कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान शंकर ने कहा तुम्हारे पिताजी के यहाँ यज्ञ है, यज्ञ देखने के लिए सब लोग जा रहे हैं। सती ने कहा अच्छा पिताजी के यहाँ यज्ञ है, तब तो हम भी चलेंगे, हमको भी ले चलिए। तो दक्ष प्रजापति ने बुलाया नहीं है देवी, तुम्हारे पिता ने निमंत्रण नहीं दिया है, सबको निमंत्रण दिया है, लेकिन हमको और तुमको निमंत्रण नहीं दिया है। बिन बुलाए मायके नहीं जाना चाहिए। सती ने कहा महाराज पिता के घर जाना है, पिता के घर निमंत्रण की क्या आवश्यकता? अरे पैदा उन्हीं के घर हुई, पली उन्हीं के घर, बढ़ी उन्हीं के घर, आज विवाह हो गया तो पढ़ाई हो गई क्या? पिता के घर जाने में कोई दोष नहीं है। भगवान शंकर ने कहा तुम ठीक कह रही हो, पिता के घर जाने में कोई दोष नहीं है। पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर बिन बुलाए जाया जा सकता है, लेकिन तब जब मन में मन मुटाव न हो, किसी प्रकार का कोई दुर्भाव न हो। लेकिन तुम्हारे पिताजी ब्रह्मा जी की सभा से ही मुझसे नाराज हैं, और इसी कारण अपमान करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। और यज्ञ में सबको बुलाया, लेकिन हमको तुमको निमंत्रण नहीं दिया है, इसलिए बिन बुलाए जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी। सती ने कहा पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, मैं तो यज्ञ देखने जरूर जाऊंगी। भगवान शंकर ने बहुत समझाया, लेकिन नहीं मानी। और जब गई ना, दक्ष प्रजापति की दृष्टि पड़ी, दक्ष प्रजापति जल भुन गए, बहन मुस्कुराने लगी। सती बिन बुलाए आ गई, कोई बात नहीं, हम लोग पिताजी का घर है, पिताजी घर बुलाने की क्या आवश्यकता? लेकिन जानती हो हमको 1 महीना पहले निमंत्रण दिए थे, और हमको भैया लेने के लिए गया था, वाहन लेकर गया था, बड़ी सम्मान लेके आया है। सती ने कोई ध्यान नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, पिता के घर है, बहने हैं, कोई बात नहीं। तभी माँ की दृष्टि पड़ गई, माँ दौड़ करके आई, सती को गले से लगा दिया। सादर भलही मिली एक माता, भगिनी मिली बहु बहु सुखाता। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, सिया राम, जय सिया राम। सागर भलही एक माता, भगिनी मिली बहु बहु
तो कोई मतलब नहीं है। बेटियां कहती हैं ना, जब तक माता पिता का राज है तब तक आऊंगी, और माँ पिता का राज नहीं रहेगा तो बुलाओगे तो आऊंगी, नहीं बुलाओगे तो नहीं आऊंगी। हाँ? ससुराल पति से होता है और मायका माँ से होता है। भगवती ने सोचा कोई सम्मान करे न करे, माँ ने गले से लगा लिया तो हमारा सम्मान हो गया, सारा दुख दूर हो गया। अब क्या है, चलकर जग देख ले। यज्ञ में सबके लिए कुर्सी लगा था, सिंहासन लगा था, लेकिन भोले बाबा के लिए कहीं स्थान नहीं बना था, कोई सिंहासन नहीं लगा था। भगवती ने देखा तब चित चढ़े जो शंकर कहाँ हो। याद आ गया, स्वामी कह रहे थे कि मत जाओ अपमान हो जाएगा। नारी अपना अपमान तो भूल जाती है, लेकिन अपने पति का, अपने बच्चों का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाती। अपने भले 4 ठे गाली दे दे, अपने 4 ठे बात सुना देगी पति को, लेकिन मजा ले कोई दूसरा सुना दे, तब तो चंडिका बन जाएगी, दुर्गा बन जाएगी। हमारे पति के विषय में बोलो, तुम्हारी हिम्मत सती के जीवन में देखने को मिलता है। सती अपना अपमान तो भूल गई, लेकिन पति का अपमान नहीं भूल पाई। जैसे ही देखा हमारे स्वामी के लिए कहीं स्थान नहीं है, तुरंत भर में विचार किया। दक्ष प्रजापति ने ठीक नहीं किया, हमारे स्वामी का अपमान किया। और जिस घर में हमारे नारायण की पूजा नहीं, उस घर में लक्ष्मी रहेंगे क्या? जिस घर में शिव जी की मान सम्मान नहीं, उस घर में पार्वती और सती रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। अब तुरंत भर में दक्ष प्रजापति का दिया शरीर सती ने अपने तेज से, जुगानों से, अपनी तपस्या से, पातिव्रत धर्म के तेज से जला करके भस्म कर दिया। लेकिन सती मरत हरिसन बरमाना, जन्म जन्म सेवा पाया जस गावा। हे प्रभु, अगर आप दीन दयाल हैं तो कृपा कीजिए। करुणा निधान रहुआ, जगत के दाता हैं। करुणा निधान रहुआ, जगत के दाता हैं। जगत के दाता कल्याण रहुआ, जगत के दाता हैं।
कर दीजिए, आप तो जगत के दाता हैं, कृपा कर दीजिए, करुणा कर दीजिए। आप भगवान शंकर ही पति के रूप में मिले। हाँ, इस जन्म में भगवान शंकर का प्राप्ति तो मैं कर भी नहीं प्राप्त कर सकी। सती मरत हरिशन बरमा जन्म जन्म शिव पादय अनुराग। जन्म जन्मांतर तक भगवान शंकर के चरणों में स्नेह दीजिए, प्रेम दीजिए। तेही कारण हिमगिरी गृह जाई, जननी पार्वती तन पाई। पार्वती के रूप में प्रकट हो गई। और इस प्रकार से पार्वती बन करके भगवान शंकर से ब्याही गई और यही पार्वती शंकर की अर्धांगिनी बनी और यही पार्वती के पुत्र के रूप में कहा महाराज कार्तिक जी महाराज प्रकट हुए। अब कार्तिक जी महाराज जब प्रकट हुए तो कार्तिक जी महाराज के माध्यम से तारकासुर का वध हुआ और भगवती ब्रह्मा ही सबका उद्धार करते हैं, कल्याण करते हैं। देवी भागवत पर विस्तृत कथा आया है और इसी देवी भागवत की कथा सुन करके परीक्षित जन्मेजय ने कथा सुना, परीक्षित का उद्धार हुआ, विमान आया और उसमें बैठ गए परीक्षित जी के पिता जन्मेजय के पिता परीक्षित जी परम धाम को चले गए, भगवती के सालों के धाम को पहुंच गए। इसलिए ब्रह्मा मैया की जिसने भी कथा सुनी भगवती की कृपा करुणा आप सब पर बरसती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को यही विराम। दोबारा भगवान का नाम फिर हमारे संतु महाराज जी संत कृष्ण शास्त्री जी महाराज आपके समक्ष में आज थोड़ी सी आशीर्वचन का, क्योंकि आचार्य है और कुछ थोड़ा सा अपना आशीर्वचन बोलेंगे, आप सब सुने। यहीं पर शब्दों को वाणी को विराम। हमारे भैया कुछ कह रहे हैं। राम स्वरूप जादव भैया बुढ़िया डाबर